अध्याय 12। दृष्टि धुंधलाती है, ध्वनि बहराती है, इच्छाएं हृदय के साथ खिलती हैं और यह संसार हमारे मन के साथ। पर एक साधु मुनि इन सबको देखता है और जो वास्तविक है उसी पे एकाग्र रहता है। देखो, लाओसू ने अभी जो सीख दिया ना, इसे हो सके तो जीवन में उतार लेना। हो सके तो इच्छाएं जो है हृदय को उसी तरह से प्रभावित करती है ना, जैसे दृष्टि हमें, ठीक है, अगर तुम एक ऐसा चश्मा पहन के रखे हो जो लाइट को बिल्कुल ही मतलब अजीब तरह से बेंड कर रहा है, और जो स्ट्रेट चीजें हैं वो भी तुम्हें कर्व दिख रही हैं, और उसके बाद तुम चलने की कोशिश करो, तुम गिर जाओगे। या इतना करने का भी जरूरत नहीं है, तुम बस गोल 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 घूमो, ठीक है, और उसके बाद रुक के सीधा चलने की कोशिश करो, तुम फिर गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि यही है, दृष्टि धुंधलाती है, ध्वनि बहराती है। हम कई बार ये सोचते ही नहीं है ना कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है वो गलत भी हो सकता है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं भाई, इन्फॉर्मेशन जो हमें मिला है ना वो सही ही होगा। कैसे सही होगा? तुम क्या जान रहे हो कि सच में ये बारवा अध्याय है भी कि नहीं है ताओ ते चिंग का? तुमने ओरिजिनल टेक्स्ट देखा नहीं ताओ ते चिंग का, ना अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देखा, ना हिंदी में ट्रांसलेशन देखा। तुम तो ऐसे ही बस क्लिक कर दिए कि वीडियो पे, और उस वीडियो का टाइटल और थंबनेल भी कुछ और होगा, और तुम्हें पता चल रहा है कि ये तो 12वां अध्याय है ताओ ते चिंग का। तुम्हें नहीं ना पता। इतना आसान है गलत इन्फॉर्मेशन देना। तो ये चीज जानो और मानो कि हो सकता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन ही गलत मिले कई बार। इसके लिए जो मेरा रिजल्ट आ रहा है ना, हो सकता है कि वो वैसा ना आए, क्योंकि मेरे को जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन दिया गया वो गलत था। कहने का तात्पर्य है कि जो मुझे जानकारी दी गई वो सही नहीं है। तो हो सकता है कि जो निर्णय पे मैं आऊँ वो हो सकता है वो भी सही ना हो। जैसे कई बार होता है कि तुमको कोई बोलता है कि यार वो बहुत खराब इंसान है यार, बहुत बेकार है, ऐसे-वैसे, ठीक है। एंड जब तुम उससे मिलते हो तो तुम्हें लगता है मतलब इतना भी तो खराब नहीं है, मतलब जितना मैंने सुना। तुम मिले तब ना जाने, अगर नहीं मिले होते तब तो तुमने यही निर्णय निकालना था यार बहुत खराब इंसान है, दूर रहो इससे। हो सकता है कि वो जो तुमको बोल रहा है कि बहुत खराब इंसान है, वो उसके दृष्टि में बोल रहा हो सकता है उसका और दूसरे व्यक्ति का झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ जानो कि तुम्हें जो मतलब जानकारी आ रही है ना, ये आ रही है, प्राप्त नहीं हुई है, ये कोई अंदर का बोध नहीं है, ठीक है? ये जानकारी आ रही है, हो सकता है इसमें गलती हो। ऐसा थोड़ी ना कि जानकारी तुमने प्राप्त किया है खुद से, कि हाँ, मैंने देखा सुबह कि सूरज उगा, अच्छा पश्चिम से उगा था, ओह! पूरब में ढल रहा है। देखा, तुमने अभी ध्यान भी नहीं दिया, मैंने उल्टा बोला, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, कुछ लोगों ने दिया होगा। एक बार बैठ के देखो तो जानकारी बस सुनने से नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि जानकारी हो सकता है कि गलत हो। इच्छाएँ हृदय के साथ खेलती हैं, इसमें कहना ही क्या है, ये तो बिल्कुल ही है। और दिक्कत ये है ना कि इच्छाएँ खेल तो जाती हैं हृदय के साथ, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है ना कि वो जो हृदय है वो हमारा है या बनावटी है। कहने का तात्पर्य है ना, ये इच्छाएँ इस तरह से खेल जाती है ना कि कई बार तुम्हें लग सकता है ना कि अगर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो भाई लाइफ तो यार बर्बाद है यार। हालाँकि उसके अलावा लाइफ है, बिल्कुल है। जब वो कॉलेज नहीं था तब लाइफ नहीं थी। जो उस कॉलेज में बच्चे नहीं है उनका लाइफ नहीं है। लाइफ तो है ही। बस इच्छाएँ तुम्हारे साथ इस तरह से खेल रही हैं कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार, यही एग्ज़ाम तो है सर्वशक्तिमान, यही तो मतलब ज़िंदगी का अ, अंतिम लक्ष्य है। ऐसा नहीं है दोस्त। और ये संसार हमारे मन के साथ, बिल्कुल, संसार में मन के साथ खेला ही जाएगा, क्योंकि संसार चाहेगा ही यूँ कि आखिर मतलब तुम बोधपूर्ण हो सको। क्योंकि देखो, जिसका खुद के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा, संसार का नियंत्रण उसके ऊपर से हटता जाएगा। तो वो चाहेगा कि वो किसी भी तरह से तुम्हें कंट्रोल कर सके, तो हो सकता है कि कई बार वो अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करे। जैसे पहला, कि कुछ लोगों को तुमने देखा होगा कि अरे भाई, यही तो सदा से चलते रहा है, यही तो रीत है हमारी, ऐसा ही होता है। अब बात किस बात पे हो रही है कि सुबह उठ के चाय पीना चाहिए कि नहीं? इस पे वो बोल रहे हैं कि सदा से होते रहा है, रीत है हमारी, पूर्वज करते गए हैं। ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति उठ के बोले कि नहीं, मैं तो शाम को चाय पीता हूँ, और ये है मेरा अपने ऊपर नियंत्रण कि मैं सुबह नहीं पीता। लेकिन क्या मेरे दोस्त तुमने सोचा कि क्या चाय पीना ज़रूरी भी था? या ये भी समाज से तुमको ढाला गया और तुम्हें बताया गया कि देखो, तुम्हें एक नियंत्रण दिया तो जा रहा है, लेकिन वो झूठा है। तुम्हें लगेगा वो असली है, लेकिन वो है नहीं। ये बातें समझो ज़रा। पर एक साधु मुनि इन सबको देखता है। यही चीज़ है जो तुम्हें सीखना है। दृष्टा बनना जानो, ऑब्जर्वर बनना सीखो।
आखिर कब तक तुम प्रोसेस में इन्वॉल्व होते रहोगे? आखिर कब तक तुम बस इसी माया जाल में फँसे रहोगे? रुको, सँभलो, देखो आखिर हो क्या रहा है? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? ये दुनिया में क्या हो रहा है? क्योंकि बस आँखें खुलने की देर है, बस उतना ही देर है। और जो वास्तविक है, उसी पर एकाग्र रहते हैं। वास्तविक आखिर है क्या? वास्तविकता जो है, उसके पास शायद ही कभी हम जा पाएँ, ठीक है? क्योंकि वास्तविकता अनंत वाला चीज़ है, ठीक है? वास्तविकता कहो, सत्य कहो, जो कहना है, वो ऐसा चीज़ है जिसके पास जा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तुम्हें दिख जाए कि नहीं अभी तो ये सत्य लग रहा है, तो उसके पास जाओ। और जब उससे बेहतर सत्य या यूँ कहें कि इस तरह से कि जो अनपढ़ है ना, ठीक है? उससे बोला गया कि देखो बाबू, पढ़ाई-लिखाई से इंसान बेहतर बनता है। तुम्हें उस समय सत्य दिखा, तुम वहाँ गए। फिर तुम्हें पता चला कि जो जितना ही ज़्यादा मतलब तार्किक ये सब हो सकता है ना, रैशनल माइंड, ठीक है? तर्कपूर्ण, वो सही रहता है। तुम वहाँ चले गए, ठीक है? अब तुम्हें पता चल रहा है कि रैशनल ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके आगे का जो कड़ी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो जानते हो, जो नहीं जानते हो, जो भूला है, जो जाना है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब ये छलांग मारना पड़ेगा तुमको ज्ञान से और बस हो जाने में। अब तुम कह सकते हो कि ये जो आखिरी स्टेप है और ये जो अनपढ़ है, ये दोनों तो सेम है। नहीं है दोस्त, बिल्कुल नहीं है। वो जो बीच का प्रोसेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अंतर बना देता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हट ऐसा थोड़ी ना, तो देखो चैतन्य जो है, चैतन्य महाप्रभु, वो काफ़ी तार्किक व्यक्ति थे, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है? उसके बाद वो नाच गाने में आ गया। उनका नाचना अलग है, ठीक है? और हम लोग जो करेंगे वो अलग होगा। अगर मतलब इतना ही आसान होता ना कि मतलब बिना पढ़े ही सब सत्य जान जाने वाले हैं, तो सब कबीर होते दोस्त। अब पढ़ के भी अगर सत्य जान जाने वाले अगर सब होते ना, अष्टावर्ग हो जाते। ये चीज़ है कि सबके लिए वो काम नहीं करेगा। एक ही चीज़ सबके लिए काम करे ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन देखना सीखो, कबीर की तरह देखो। हालाँकि वहाँ तक नहीं जा पाओगे, कोई बहुत मुश्किल से जाएगा। लेकिन कोशिश करो।